नमस्कार, आदाब, वेलकम। मेरिट के सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करंट अफेयर्स की करेंगे और करंट अफेयर्स में आज आपके सामने लेके आया हूं जनवरी से दिसंबर। जी हां, जनवरी से दिसंबर तक का पूरा रिपोर्ट और सूचकांक। यूपीपी का पेपर आपके सामने है और यूपीपी के पेपर में 1 नंबर यहां से आना तय माना जा रहा है। आपके सामने आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा होगी, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा होगी, जिसे आप इंडेक्स के नाम से जानते हैं। और इनमें हम बात करेंगे एशिया पावर की, ग्लोबल पावर की, निवेश की, गवर्नमेंट की, पासपोर्ट इंडेक्स की, इन तरीके की बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स की आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला आपके सामने प्रस्तुत करता हूं पहला इंडेक्स। देखिए, पहला इंडेक्स आपके सामने प्रस्तुत है एशिया पावर इंडेक्स। जी हाँ, एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स देखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इसको जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट। जी हाँ, वही लोवी इंस्टीट्यूट जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसका मुख्यालय सिडनी में है। लोवी इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। पहले स्थान पे इसमें अमेरिका रहा है, अंतिम स्थान पे रहा है पापुआ न्यू गिनी। जी हाँ, बड़ी हालत खराब रही है पापुआ न्यू गिनी की। भारत का स्थान है इसमें चौथे स्थान पर और पिछला सूचकांक में भारत का स्थान था चौथे स्थान पर। 2022 में भी भारत चौथे स्थान पे था और 23 में भी अपना स्तर मेंटेन करते हुए चौथे स्थान पर ही मेंटेन है। आगे हम बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, एशिया पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है चौथा, शीर्ष स्थान पे अमेरिका, अंतिम स्थान पे पापुआ न्यू गिनी और लॉन्च करने वाली संस्था का नाम है लोवी इंस्टीट्यूट। बात आगे करेंगे अगले इंस्टीट्यूट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। जी हाँ, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 ये जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। जी हाँ, ग्लोबल फायर पावर द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसमें भी शीर्ष स्थान पर है अमेरिका, इसमें भी शीर्ष स्थान पर आपका अमेरिका है और भूटान सबसे अंतिम स्थान पर है। यह ग्लोबल फायर पावर का अर्थ यह है कि किस देश की आर्मी कितनी मजबूत है, किस देश के पास कितनी सशक्त सेना है, इसकी बात करता है। और भारत का स्थान इसमें चौथे स्थान पे आता है। पिछले वर्ष भी भारत इसमें चौथे स्थान पर ही था। तो शीर्ष स्थान पर अमेरिका और अंतिम स्थान पर भूटान। जब आपको पता है भूटान के पास अपनी कोई सेना विशेष नहीं है, भारत की सेना ही उसकी रक्षा करती है। बात आगे बढ़ते हैं। अगला इंडेक्स है, अगला इंडेक्स है विश्व निवेश रिपोर्ट। जी हाँ, एक विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। जी हाँ, वही ग्लोबल फायर पावर जो ग्लोबल फायर पावर के इंडेक्स जारी करता था ग्लोबल फायर पावर। और इसको प्रथम स्थान पर इसमें रहा है अंकटाड। कौन रहा है प्रथम स्थान पर? अंकटाड रहा है। अंतिम स्थान पर कोई भी देश नहीं रहा। भारत का स्थान इसमें 8वां रहा है, पिछले वर्ष ये 7वें स्थान पर था। एक स्थान की गिरावट आई है भारत की, यहाँ एक स्थान पे गिरावट आई है भारत की। किस स्थान पर अंकटाड है और भारत का स्थान है 8वां। स्थापित करता है, जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। देखिए, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रचलित इंडेक्स हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं, उनमें से क्वेश्चन बनता है तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा। और अगर कोई इंडेक्स ऐसा पूछता है जो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता तो आपका ये वीडियो आपके काम आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। चलिए अगला अगला इंडेक्स है, अगला इंडेक्स है जलवायु परिवर्तन सूचकांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जी हाँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये आपके सामने। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये आपके सामने। जारी करता है जर्मन वॉच। जारी करता है जर्मन वॉच। प्रथम 3 में कोई भी स्थान नहीं है। किसी भी देश का जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है, इसको प्रथम 3 स्थान पर रखा जाए, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा जाए। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। चौथे स्थान पर जाकर आता है डेनमार्क। चौथे स्थान पे कौन आता है? डेनमार्क आता है। अंतिम स्थान है ईरान का। भारत इस समय 8वें स्थान पे पहुंचा है। पिछला सूचकांक में भारत 10वां था। 2 अंकों की सुधार की है भारत ने यहाँ पर। यहाँ 2 अंकों की भारत ने इसमें सुधार किया है। पिछले वर्ष यह 10वें स्थान पर था और इस वर्ष यह 8वें स्थान पर पहुंच गया है। शीर्ष 3 स्थान किसी का नहीं है। चौथे स्थान पे आता है डेनमार्क। जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए,
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, जी हाँ, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, और ये जारी करता है आईईपी। ये कौन जारी करता है? आईईपी। शीर्ष स्थान पर रहा है अफगानिस्तान, अंतिम स्थान किसी का नहीं रहा है। भारत इसमें 13वें स्थान पर है। भारत इसमें 13वें स्थान पे है। पिछले वर्ष भारत इसमें 12वें स्थान पर था। 1 अंक की गिरावट देखी गई है भारत के साथ। जी हाँ, 1 अंक की गिरावट। बहुत ही गहरी मानदंड आपको इसमें बता रहा हूँ, मापदंड क्या है, किन पे तय किया जाता है। अगर इसकी चर्चा करूंगा तो लंबी क्लास चली जाएगी। आपको यहाँ सीधे नंबर गेन करना है, साथ सीधा जानकारी आपको होना चाहिए। आतंकवाद सूचकांक भारत का स्थान 13वां, शीर्ष स्थान पर अफगानिस्तान, अंतिम स्थान पर कोई भी देश नहीं आता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। जी हाँ, ऐसा कौन सा देश है जो अपने यहाँ के लोगों को स्टार्टअप बढ़ावा दे रहा है, स्टार्टअप में बढ़ोतरी करवा रहा है, लोगों को ऐसा व्यवस्था मुहैया करा रहा है जिससे लोगों को स्टार्टअप करने में सुविधा हो, संकोच ना करें, सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाए। कार्य करता है स्टार्टअप ब्लिंक, और ये प्रथम स्थान पे अभी भी भारत, अमेरिका इसमें है प्रथम स्थान पर। भारत इसमें स्थान है 21वां। पिछले वर्ष इसका स्थान 19वां था। 2 अंकों की गिरावट आई है भारत की। जी हाँ, भारत कितनी अच्छी मुहैया करा रहा है व्यवस्थाएं स्टार्टअप शुरू करने में, इस नाते भारत की 2 अंक की गिरावट आई है। और भारत पिछले वर्ष 19वें स्थान पर था। शीर्ष स्थान पर अभी भी अमेरिका है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जारी किया जाता है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। इस सब कॉपी में आप कॉलम बना के नोट करते चलेंगे तो आपके लिए आसानी होती जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। जी हाँ, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है विश्व बैंक। प्रथम स्थान पर है सिंगापुर। जी हाँ, लॉजिस्टिक व्यवस्था में प्रथम स्थान पर है सिंगापुर। प्रथम स्थान पे है सिंगापुर, अंतिम स्थान पे कोई भी नहीं है। वर्तमान में भारत का इसमें 38वां स्थान हो गया, पहले ये 44वां था। जी हाँ, भारत ने यहाँ पर 6 अंकों की भारत प्रदर्शित की है और भारत का इस्तम स्थान हो गया है 38वां। प्रथम स्थान पर रहा है सिंगापुर, जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान हो गया 38वां। ठीक है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। जी हाँ, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इंग्लिश में बोलता है इसको। कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जारी करता है आईएमडी। आईएमडी के द्वारा इसे जारी किया जाता है, और आईएमडी के द्वारा जारी किया जा रहा है इंडेक्स किस स्थान पे है? डेनमार्क। कौन है शीर्ष स्थान पे? डेनमार्क। अंतिम स्थान पे कोई भी देश नहीं आता। भारत इसमें 140वें स्थान, भारत इसमें जो है 140वें स्थान पर है। ठीक है, भारत का पिछले वर्ष इसमें स्थान 37वां था। यहाँ पर भारत की गिरावट आई है। जी हाँ, 3 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है भारत के द्वारा, और पिछले वर्ष ये 37वें स्थान पे था, आपकी वर्ष ये 40वें स्थान पे पहुंच गया है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आईएमडी द्वारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया जाता है, और प्रथम स्थान पे इस समय है डेनमार्क। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। जी हाँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक। जी हाँ, WIPO 1967। WIPO के द्वारा ये जारी किया जाता है, और स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड में प्रथम स्थान भी है, अंतिम स्थान पे कोई नहीं है। भारत का स्थान 40वां। भारत का पिछले वर्ष भी स्थान 40वां ही था, इस वर्ष भी भारत का स्थान 40वां ही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। जी हाँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WIPO के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा संगठन। स्विट्जरलैंड में प्रथम स्थान पर है, और भारत का स्थान 40वां है। आगे देखिएगा, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी करता है मर्सर। क्या मर्सर द्वारा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी किया जाता है। शीर्ष स्थान पर नीदरलैंड है। जी हाँ, विश्व में सबसे अच्छी पेंशन, सबसे अच्छी सुविधा पेंशन वाली कहाँ मिलती है? तो वो नीदरलैंड में मिलती है। अंतिम स्थान पे कोई नहीं है। भारत का स्थान 45वां हो गया है, पहले 41वां था। 4 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। भारत में पेंशन की व्यवस्था कुछ दुरुस्त नहीं है, इसलिए भारत के अंदर यह गिरावट देखी गई है। ठीक है, 45वें स्थान पे भारत है, और विश्व में प्रथम स्थान पर है नीदरलैंड। जारी करने वाली संस्था का नाम है मर्सर। ठीक है, सभी दोस्तों नोट कर चलेंगे, आपके लिए सीधा सीधा आंसर में लेके आ रहा हूँ। आपको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको कॉपी पे नोट कर लेना है, और सुबह शाम इसे रिवाइज करते रहना है, ताकि एग्जाम में आपका 1 नंबर वो फिक्स हो जाए।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, यहाँ देखिए यहाँ छूट गया, बौद्धिक संपदा सूचकांक होगा। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जी हाँ, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। और 26 अप्रैल को अपन आते हैं बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है, तो अमेरिका प्रथम स्थान पे है, अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है, भारत का स्थान 42वां है। भारत पिछले वर्ष 43वें स्थान पे था, 1 अंक का सुधार भारत ने यहाँ पे दर्ज किया है। स्थान पर देखेंगे अमेरिका है, अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है, भारत का स्थान 42वां है, 1 स्थान की इसमें भारत ने इजाफा किया है, 43वें स्थान पर था। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है, यूएससीसी द्वारा इसे जारी किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि भैया विश्व अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, वेनेजुएला अंतिम स्थान पर है। ठीक है, भारत का स्थान कहता है तो 42वां स्थान है, ये ध्यान रखना है आपको। आपका कॉपी नोट हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग इंडेक्स। ठीक है, एविएशन सेफ्टी मतलब उड़ान में सेफ्टी। अगर आप कहीं वाहन पे यात्रा कर रहे हैं, आप कहीं हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, तो कितने मानकों की व्यवस्था की जाती है, कितने मापदंड अपनाए जाते हैं आपकी सुरक्षा को लेकर, इसका इंडेक्स है ये। और इसको जारी करता है ICAO। कौन जारी करता है? ICAO। और इसमें शीर्ष स्थान पर है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर शीर्ष स्थान पे, अंतिम स्थान पे कोई देश नहीं है। भारत का स्थान 48वां है, पहले या 55 स्थान पर था। भारत ने लगभग 7 अंकों का इजाफा किया है अपने इस एविएशन सेफ्टी सूचकांक में। ठीक है, एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत ने 48वें स्थान पे आ गया, पहले या 55वें स्थान पर हुआ करता था। तो ICAO सिंगापुर में प्रथम स्थान है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। आगे आएंगे, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। लाइफ में कितना डिजिटल क्वालिटी आप मेंटेन कर रहे हैं। डिजिटलीकरण हर तरफ हो रहा है, लेकिन कितनी क्वालिटी ऑफ डिजिटलीकरण हो रहा है ये आपको देखना होगा इस रैंकिंग के अंतर्गत। इसको जारी करता है साइबर सुरक्षा फर्म सर्फशार्क। हाँ, साइबर सुरक्षा फर्म सर्फशार्क द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इस स्थान पर है फ्रांस। कौन है? इस स्थान पर फ्रांस है। यमन का सबसे बुरा हाल है इसमें, और भारत इसमें 52वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष यह 55वें स्थान पर हुआ करता था। भारत ने यहाँ पे 3 अंकों का इजाफा किया है अपनी रैंकिंग में। ठीक है, साइबर सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है समय को लेकर के। तमाम ऐसे लिंक्स आते हैं, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके द्वारा आप सुरक्षित नहीं रह गए हैं। अपना साइबर वार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपके पासवर्ड और आपको सिस्टम्स को हैक करने की व्यवस्था बहुत तगड़ी होती जा रही है। उस मामले में एक इंडेक्स जारी किया जाता है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इतनी सुरक्षित लाइफ आप जी रहे हैं डिजिटल तो देखने के लिए, तो साइबर सुरक्षा फर्म सर्फशार्क द्वारा यह जारी करने वाला इंडेक्स फ्रांस शीर्ष स्थान पर रखता है और यमन को अंतिम स्थान पर रखता है, तथा भारत को लगभग 3 अंकों की इजाफा करते हुए 52वें स्थान पर पहुंचाता है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट या आपको टैलेंट रैंकिंग जारी करता है, और इस स्थान पर इसने रखा है स्विट्जरलैंड को। अंतिम स्थान पे किसी को नहीं है, और 56वें स्थान पे आता है आपका भारत। भारत का स्थान 56वां है, जो कि पिछले वर्ष 52वां था। मतलब 4 अंकों की गिरावट दर्ज की यहाँ पे भारत ने। कितने अंकों की? 4 अंकों की गिरावट दर्ज की, और इसको जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, जी हाँ, सुशासन इंडेक्स जान करते हैं। सुशासन सूचकांक, सीधा हिंदी बोलने पर हम सुशासन सूचकांक, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसको जारी करता है चैंडलर इंस्टीट्यूट। जी हाँ, चैंडलर इंस्टीट्यूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। चैंडलर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाने वाला है सूचकांक। शीर्ष स्थान पर है सिंगापुर। सिंगापुर कई वर्षों से कर रहा है, और अंतिम स्थानों पर इसमें है वेनेजुएला। वेनेजुएला का अंतिम स्थान है। भारत इसमें 57वें स्थान पर पहुंच गया है, पिछले वर्ष 52वें स्थान पर था। भारत ने यहाँ पर 5 अंकों की गिरावट दर्ज की है। तो भारत का स्थान 57वां पहुंच गया है, प्रथम स्थान पर है सिंगापुर। चैंडलर इंडेक्स द्वारा जारी किया जाता है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स भी है, ध्यान रखने वाली बात होगी। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, और प्रथम स्थान पर इसमें आता है स्वीडन।
इसमें प्रथम स्थान पे आता है, यमन इसमें भी बहुत पीछे है, यमन का अंतिम स्थान है। भारत इसमें 67वें स्थान पे पहुंच गया है, जो कि पिछले वर्ष 87वें स्थान पर था। जी हाँ, भारत ने बहुत जबरदस्त उछाल दर्ज किया है यहाँ पर, लगभग यहाँ पर भारत ने 20 अंकों का उछाल दर्ज किया है। भारत का स्थान हो गया 67वां, पहले स्थान पर है स्वीडन, जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। और विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा दावोस स्विट्जरलैंड में। जी हाँ, विश्व आर्थिक मंच की बैठक प्रतिवर्ष होती है, जो कि पिछले कई वर्षों से स्थान चेंज था, लेकिन शुरुआत से लेकर अभी तक ये कई बार दावोस में ही संपन्न हो सकी है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, क्वेश्चन तुरंत बनेगा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक के सामने कि खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो इसका आंसर होगा 7 जून। जी हाँ, खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून और 16 अक्टूबर को मनाते हैं खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में जारी करता है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, लंदन में इसका मुख्यालय है। प्रथम स्थान पे इसमें है फिनलैंड और सीरिया इसमें अंतिम स्थानों पर है। खाने की व्यवस्था में सबसे बुरा स्थान है सीरिया का। वर्तमान में भारत इसमें 68वें स्थान पर है, पहले 71वें स्थान पे हुआ करता था। तो भारत ने यहाँ पर 3 स्थानों की उछाल दर्ज की है, भारत ने 3 स्थानों पर सुधार किया है। जारी करता है इसको इकोनॉमिक इम्पैक्ट, याद रखने वाली बात होगी खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है ना, शासन कितना चलता है, विधि का शासन कितना चलता है, कहाँ पे इसकी बात हो रही है। जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, और ये डेनमार्क को शीर्ष स्थान पर रखता है। वेनेजुएला जहाँ पे बुरी स्थिति है, वेनेजुएला, यमन, अफगानिस्तान, इन्हीं देशों में लाभ आप पाएंगे वेनेजुएला की बुरी स्थिति। भारत का स्थान 77वां, 2 अंकों की सुधार दर्ज किया भारत ने। 79th रैंक पर था पिछले वर्ष, आपकी 77वें पर पहुंच गया है। 22 का ये इंडेक्स है, ये ध्यान रखने वाली बात है, लास्ट इंडेक्स यही रहा है इसका। ठीक है, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाने वाला डेनमार्क को प्रथम स्थान पे, वेनेजुएला को अंतिम स्थान पे दर्ज करता है। भारत का स्थान है 77वां। आगे देखेंगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, है ना, कितना ज्यादा करप्शन है, कहाँ पे इसकी बात की जा रही है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंडेक्स है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा यह जारी किया जाने वाला इंडेक्स डेनमार्क को शीर्ष स्थान पर रखता है। डेनमार्क वाले लोग बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। डेनमार्क को शीर्ष स्थान पर रखता है। और सबसे अंतिम स्थान पर सोमालिया, सोमालिया को बहुत बुरी स्थिति में रखा गया है, अंतिम स्थान पर रखा गया है। भारत जो है 85वें स्थान पर पिछले वर्ष भी था, और इस वर्ष भी भारत 85वें स्थान पर ही है। भारत ने अपने अंकों में कोई गिरावट या कोई सुधार नहीं दर्ज किया है, सेम स्थिति रही है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाने वाला इंडेक्स भ्रष्टाचार बोध सूचकांक डेनमार्क को शीर्ष स्थान पर रखता है। दोस्तों बात करते हैं ग्लोबल 100 इंडेक्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जो एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले, प्राथमिकता इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ग्लोबल 100 इंडेक्स जो कि जारी की जाती है कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेलन्यूटिंग हिल्स द्वारा। देशों को प्रथम स्थान पर इसमें रखा है इसमें, और अंतिम स्थान पर रखा है। भारत ने 111वें स्थान पर क्रैक किया है, पिछले वर्ष 107 था। जी हाँ, भारत ने यहाँ गिरावट दर्ज की है लगभग 4 स्थानों की। और इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कर्सन वर्ल्ड लाइव और वेल के द्वारा जारी किया गया सूचकांक भारत को 111वें 111 स्थान पर रखता है। वैश्विक सतत विकास, लगातार थोड़ा थोड़ा विकास ही होता रहे। वैश्विक सतत विकास में जारी करता है आपका सतत विकास समाधान नेटवर्क, और स्थान पर है इसमें फिनलैंड, और अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान। भारत ने 112वां अंक दे दिया है, जो कि पिछले वर्ष 121 था। यहाँ भारत ने इसमें 9 अंकों का सुधार दर्ज किया है। तो भारत के लिए ये खुशी की बात है, 112वें अंक पर आ गया है। जारी करता है सतत विकास समाधान पर। वैश्विक सतत सूचकांक, वैश्विक सतत रिपोर्ट जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किड्स राइट, बाल अधिकार की बात हो रही है। किड्स राइट इंडेक्स में है आइसलैंड, जारी करता है किड्स राइट फाउंडेशन। किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत का इसमें 15वां स्थान है, अंतिम स्थान पर है चार्ट। अंतिम स्थान पर चार्ट आता है, पहले स्थान आता है। भारत पिछले वर्ष किसी पाया था, पिछले वर्ष लिया था, बस इसने 115वां अंक अर्जित किया है।
विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आपके लिए। को जारी करता है हेरिटेज वॉल स्ट्रीट जर्नल। हेरिटेज फाउंडेशन वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा संयुक्त सूचकांक को जारी किया जाता है जिसका नाम है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। इसके अंतर्गत सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पर आता है। आर्थिक स्वतंत्रता आपको कितनी है यह दर्शाता है। 131वें स्थान पर भारत है, जो कि पिछले वर्ष भी 31वें स्थान पर ही था। भारत ने अपने सूचकांक में कोई अंतर नहीं रखा है, भारत दूसरे स्थान पर रहा है, सिंगापुर पहले स्थान पे और उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पे आ गया है। हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा इसे जारी किया जाता है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूएनडीपी द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड इसमें भी शीर्ष स्थान पर है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। स्विट्जरलैंड स्थान पर, दक्षिण सूडान अंतिम स्थान पर, भारत 132वें स्थान पर आ गया, जो कि पिछले वर्ष 131वें स्थान पर हुआ करता था। एक अंक का गिरावट दर्ज किया गया है भारत के इसमें द्वारा। मानव विकास सूचकांक 2021-22 की बात ये हो रही है। जारी करने वाली संस्था है यूएनईपी। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले कई वर्षों से शांति मतलब सफेदी और सफेदी मतलब बर्फ और बर्फ मतलब आइसलैंड, ये एक पर्याय हो चुका है। ठीक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में फिर से आइसलैंड ने अर्जित किया। सबसे ज्यादा युद्ध वाला क्षेत्र अफगानिस्तान रहा, जहाँ पर बहुत ही अशांति रही। ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड पीस द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत का स्थान 126वां है, जो पिछले वर्ष 135वां हुआ करता था। अर्थात भारत ने यहाँ पर 9 अंकों का सुधार अर्जित किया है ना। भारत इसमें 126वें स्थान पर पहुंच गया है, आइसलैंड शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। विश्व खुशहाली सूचकांक 20 मार्च को मनाते हैं, विश्व खुशहाली दिवस, और इस अवसर पर जारी किया जाता है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। प्रथम स्थान पर रहा है फिनलैंड, प्रथम स्थान पर रहा है फिनलैंड। इनको फन से जोड़ सकते हैं और फन को खुशी से जोड़ सकते हैं। फिनलैंड, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान। भारत 126वें स्थान पर 136वें स्थान से उसने किया है। 10 अंकों का सुधार यहाँ पे अर्जित किया गया है भारत के द्वारा। तो विश्व खुशहाली सूचकांक जारी करता है यूनाइटेड नेशन सतत विकास समाधान नेटवर्क। है ना, यूनाइटेड नेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाए भारत का स्थान। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आपके लिए। ये भी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है विश्व आर्थिक मंच WEF, जिसकी बात अभी हमने की। आइसलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है, अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर। भारत का 170वां स्थान 135वें स्थान से भारत ने बहुत अच्छी सुधार यहाँ पे अर्जित की है। भारत का स्थान कुल 127वां पहुंच गया, 135 से कल 7 अंकों की यहाँ सुधार अर्जित किया भारत के द्वारा। और स्थान पे है आइसलैंड। आइसलैंड ध्यान रखने वाले। बढ़ते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 3 मई। जी हाँ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 3 मई को जारी किया जाता है। 3 मई है, उसके द्वारा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत के स्थान इसमें 61वां है, स्थान पर है नॉर्वे, कोरिया। ठीक है, भारत ने 150वें स्थान से 161वें स्थान पे स्थान अर्जित किया है। आपको सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर भारत ने 11 अंकों की गिरावट दर्ज की। भारत की मीडिया कितनी व्यवस्थित है आप देख सकते हैं। उसमें भारत की मीडिया ने 11 अंक का गिरावट दर्ज किया है। नॉर्वे द्वारा शीर्ष स्थान अर्जित किया गया है, उत्तर कोरिया फिर से अंतिम स्थान पर है। प्रेस की क्षमता है ये आपको कोटि द्वारा दर्शाया जा रहा है। फोटोस विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करते हैं तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया सूचकांक जारी किया सूचकांक। डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान है। भारत 168वें स्थान पर था, भारत 180 है भारत के लिए। तरीके से
कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक थे जो आपके सामने मैंने अर्जित किए, और इससे ज़्यादा मैटर्स आपके सामने जल्दी लेके पेश होने वाला हूँ। आप तैयारी बनाए रखिएगा। एक अगला वीडियो जल्दी मैं आपके सामने लेने आने वाला हूँ, जो जल्दी हाल ही में नियुक्तियाँ की गई हैं को लेकर के, हाल ही में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स 2 वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट करूंगा। वो सारे फैक्ट्स छाट के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो आपके एग्जाम में सीधा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बना रहे हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।